वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेट्रोल की बचत के लिए पाकिस्तानी कौम को साइकिल चलाने और पैदल चलने का मशवरा दे दिया। तूफानी महंगाई के इस दौर में क्या साइकिल खरीदना इतना आसान है? पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा हो गया, साइकिल भी उसकी वजह से महंगी हो रही है। यहाँ पे जो साइकिल 10,000 रुपये की थी वो 20,000 रुपये की हो गई हुई है। गरीब आदमी आटा लेके आएगा या साइकिल लेके आएगा। इनके भी रेट एक जगह पे स्टिल नहीं हो रहे, ये भी बढ़ ही रहे हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं उस्मान भट्ट। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आवाम पेट्रोल की बचत के लिए साइकिल पर सफ़र करें या पैदल जाएं। नाज़रीन, इससे पहले भी हुकूमतें आई हैं जिनसे महंगाई कंट्रोल नहीं हुई और तरह तरह के वो बयानात देते हैं, आवाम को तरह तरह के मशवरे देते हैं कि आटा महंगा हो गया तो केक खा लो, टमाटर महंगे हो गए हैं तो दही डाल लो, बजाय इसके कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। लेकिन इस बार जो ख्वाजा आसिफ का बयान है बड़ा अजीब सा है। साइकिल के बारे में जो बयान दिया गया है, क्या साइकिल लेना इतना आसान है? क्या साइकिल सस्ती है? और लाहौर शहर में जहाँ पर तेज़ रफ्तार ट्रैफिक होती है, साइकिल चलाना क्या महफूज सवारी है? कोई ट्रैक तो है नहीं लाहौर में। तो हम इस वक्त मौजूद हैं अनारकली लाहौर में, नीला गुंबद, जो कि साइकिलों की बहुत बड़ी मार्केट है। आपको बताते हैं साइकिलों के रेट्स में वक्त के साथ साथ कितना इजाफा हो गया है और कम से कम साइकिल की जो कीमत है वो कितनी है, ये सब बताते हैं। आइए हमारे साथ। नीला गुंबद साइकिल मार्केट में हम मौजूद हैं और एक शॉप के ओनर अब्दुल्ला ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, ये बताएं कि जो साइकिलों की कीमतें हैं उनमें कितना इजाफा हुआ है, कब से इजाफा शुरू हुआ है और अब इजाफा होते होते कहाँ तक पहुँच की कीमतें? इजाफा जो है तकरीबन पिछले एक साल से इतना ज़्यादा हुआ है। पहले तो हम काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, 150 200 ये इजाफा होता था। अब हर महीने हमारी साइकिलों का इजाफा जो है ना वो 1000-1200 होता है हर महीने। तो यकीन करें इस टाइम पे कस्टमर के पास सकत नहीं है, गाहक के पास पैसे नहीं है कि वो जो है अपने घर की रोज़मर्रा अशिया पूरी करें या वो अपने बच्चों की जो है ना शौक़ पूरे करें। जो हुकूमत की तरफ से एक बयान दिया गया साइकिल के वाले से, साइकिलें लेना क्या बड़ी आसान चीज़ है? मतलब कि कोई भी खरीद सकता है, 15,000 कमाने वाला, 20,000 कमाने वाला, साइकिल बहुत सस्ती हो गई है क्या? सर देखें, साइकिल जो है ना वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आउट ऑफ रेंज हो गई हुई है। एक आम आदमी के ख़रीदने के लिए अगर आप एक अच्छी साइकिल लेते हैं, वो भी चाइना की, तो वो आपको कम से कम 30,000 की मिलेगी। तो 30,000 जो है ना उसमें आप थोड़े से पैसे और डाल लें तो आप एक अच्छी मोटरसाइकिल भी ले सकते हैं। लेकिन हर चीज़ का रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया हुआ है कि बच्चों की साइकिलें भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं। आप नहीं समझते कि हुकूमत का बयान कहीं ना कहीं हद तक सही है? जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता महंगा पेट्रोल, तो वो बाइक्स वगैरह ना चलाए, गाड़ियाँ ना चले, साइकिल चलाए। मैंने उस्मान बुज़दार जब थे सीएम, उनको मैंने ईमेल की थी कि अंदरून शहर में आप साइकिलें प्रमोट करें। आपको जो है ना, आप अगर नॉर्वे चले, किसी भी दुनिया के मुल्क में चले जाएँ, जितने भी अंदरून शहर है वहाँ पे साइकिलिंग ही होती है, वहाँ पे बाइक अलाउ ही नहीं है। तो मैंने ये थ्रेड जो है ना इसको बार बार मैंने फिर शहबाज शरीफ को भी मैंने भेजा है, इसी थ्रेड को मैंने फॉलो अप करके परवेज़ इलाही साहब को भी भेजा, लेकिन मुझे रिप्लाई कोई नहीं आया कि आप साइकिलिंग प्रमोट करें स्पेशली अंदरून शहर में। तो जब कोई साइकिल ख़रीदने आता है तो उसके ज़हन में क्या चल रहा होता है? मोटरसाइकिल का साइकिल क्या कोई मुतबादिल है और किस सूरत में है? जी देखें, पहली बात तो ये है कि अगर मैं साइकिल लेने जाता हूँ एज ए कस्टमर, माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर 70% फैमिली जो है वो जॉइंट फैमिली है। भाई के बच्चे, बहन के बच्चे, माँ बाप, नाना नानी सारे एक साथ रहते हैं। तो मैं अगर अपने बच्चे के लिए लूँगा तो मैं सोचूंगा यार एक मैं अपनी बहन के बच्चे के लिए भी ले लूँ, भाई के बच्चे के लिए। तो 3 साइकिलें जब मैं लेने आऊँगा ना तो मैं यहाँ पे परेशान हो जाता हूँ आके, क्योंकि रेट इतने ज़्यादा हैं कि आप नहीं अफोर्ड कर सकते। पूरा मंथली बजट हिल जाता है आपका। 40,000 रुपये की तो मुझे 5-6 साल के बच्चे की साइकिलें पड़ रही हैं, 3 साइकिलें, तो मैं 40,000 रुपये कहाँ से खर्चूँ? बड़ा मुश्किल है। ये बताएं कि साइकिलों पर कितना टैक्स लगाया गया है और साइकिलें कहाँ से इंपोर्ट की जाती हैं? सेकेंडली जब टैक्स लगता है तो साइकिल की जो ओरिजिनल प्राइस है उससे कितना इजाफा हो जाता है? देखें, हमें जो है ना यहाँ पे हमारे HSC कोड के ऊपर हमें यहाँ पे पड़ रहा है 60% टैक्स। अब 10,000 रुपये की साइकिल हमें पड़ जाती है फ्लैट 16,000 रुपये की, अगर आप 60% उसमें ऐड करें। फिर उसके बाद आपने फ्राइट चार्जेस डालने हैं, फिर आपने ड्राईपोर्ट के चार्जेस डालने हैं, ये सारा कुछ डाल के हमें ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है। फिर उसमें कम से कम हमने 10% तो रखना है होलसेल मार्केट में। तो वो हम अगर 18-19,000 रुपये की, 20,000 रुपये की बेचते हैं तो वो कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। या हमारे ऊपर से टैक्स रिलीज़ किया जाए, अगर बयान दे रहे हैं कि साइकिल को यूज़ करें तो फिर आप हमें रिलीफ भी दें साथ, ताकि हम भी फिर उसके ऊपर जो है ना एक्स्ट्रा वर्किंग करें और आपके इस बयान को हम ज़रा
फॉरवर्ड करें। आवाम की कैपेसिटी है साइकिल ख़रीदने की, साइकिलों की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोगों की तनख्वाही भी थोड़ी बहुत बढ़ी होंगी, तो इस कैपेबल हैं लोग के साइकिलें ख़रीद सकें। जिस तरह के हालात जा रहे हैं, जिस तरह के मुल्क के हालात जा रहे हैं, इस टाइम पे कोई भी बंदा इतनी एक्सपेंसिव साइकिल नहीं ख़रीद सकता, चाहे वो अच्छे घर से हो, अच्छे पैसे कमाता हो। इस टाइम पे सकत नहीं है किसी भी बंदे की कि वो इस तरह के शौक़ पूरे करे। और दूसरी चीज़ ये है कि पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा हो गया, साइकिल भी उसकी वजह से महंगी हो रही है। हमें समझ में नहीं आता कि ये महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है तो हमारी हर चीज़ इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है कि हम कहाँ कहाँ अपनी चीज़ें पूरी करें। हम अपने खाने पीने पे रखें, हम अपने कपड़ों पे रखें, हम शॉपिंग भी नहीं करें, हम साइकिल भी ना लें, हम ट्रैवल भी ना करें, हम पेट्रोल भी ना डलवाएं, तो हम करें फिर क्या? कोई तो हमें कहीं से तो रिलीफ दें। टैक्स हम हर जगह पे दे रहे हैं, हम पेट्रोल पे दे रहे हैं, हम साइकिल ख़रीदने पे दे रहे हैं, हम खाने पीने पे दे रहे हैं, हम मोबाइल कार्ड पे दे रहे हैं, लेकिन रिलीफ हमें कहीं से भी नहीं है। दुकानदार और ख़रीदने वाला दोनों परेशान बैठे हैं कि कितने की बेचें और कितने की ख़रीदें। जब से ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बयान दिया है कि साइकिल ख़रीदें, जाके साइकिल चलाएं, तो उसके बाद कोई कारोबार में तेज़ी आई है आपके? चूँकि एक पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बयान दिया है, पब्लिक की अटेंशन करवाई है, तो क्या कोई फ़र्क पड़ा है मार्केट में? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम तो दुआ करते हैं कि फ़र्क पड़े, लेकिन अभी तक ऐसा कोई जो है ना हमें नहीं फ़र्क। आपको लगता है कि उनकी बयान की कोई इतनी अहमियत होगी पब्लिक की नज़र में? चूँकि वो मईशत के वज़ीर नहीं है, फाइनेंस के मिनिस्टर नहीं है, तो एक उनकी जो मिनिस्ट्री है वो भी डिफरेंट क्राइटेरिया की है, उनका जो एरिया जो है वो भी डिफरेंट है। आप समझते हैं कि उनकी बात की या उनके जो बयान है आवाम को इस चीज़ पे कोई मुतासर कर सकेगी? जी, ज़ाहिर है मुतासिर तो करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी बात को कोई फॉलो करेगा। सिर्फ उनके जो चाहने वाले होंगे वही फॉलो करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ अपने आप को और अपने घर को और अपने किचन को पूरा करना ज़रूरी है। बाकी ये चीज़ें जो है ना, अब अगर उनको कोई फॉलो करता है और बड़े प्यार से फॉलो करता है तो वो शायद हमारे पास आ जाएगा, यार आप दे दें साइकिल, लेकिन ऐसा सच अभी तक हमने कोई इसके ऊपर कोई देखा नहीं है, कोई एक्शन के कोई आया हो। साइकिल की मार्केट में आए एक ख़रीदार हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, ये बताएं कि जो वफाकी वज़ीर दाखिला ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया है कि साइकिल ख़रीद लो, पेट्रोल की बचत करनी है, आपने मार्केट विज़िट किया, क्या रेट देखा आपने पेट्रोल की कीमतों का, क्या तयन किया है, और आपको लगता है कि हर बंदा साइकिल ख़रीद सकता है? सर साइकिल तो ख़रीदना बड़ी मुश्किल बात लाई गई है। यहाँ पे तो पेट्रोल के साथ साथ साइकिलों की कीमतें भी बढ़ गई हैं, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे जो साइकिल 10,000 रुपये की थी वो 20,000 रुपये की हो गई हुई है। गरीब आदमी आटा लेके आएगा या साइकिल लेके आएगा? पूरी मार्केट फील्ड ली है, अभी तक तो समझ कुछ नहीं आ रही कि क्या लेनी है। 15,000 से नीचे तो एक बच्ची की साइकिल नहीं मिल रही, तो जिन्होंने प्रोफेशनल लेनी है या घूमने के लिए पेट्रोल की बचत करने के लिए वो साइकिल कहाँ से लेंगे? ठीक है, साइकिल अगर ख़रीदने के लिए आना हो तो क्या बजट लेके आएँ? कम से कम 20,000 रुपये हो कि अगर एक अच्छी साइकिल चाहिए, कम से कम 20,000 रुपये, इससे नीचे तो है ही नहीं, वो अंदर ही नहीं घुसने देते कि ज़रूरत नहीं है अंदर देखने की। ये बताएंगे पहले साइकिलों की कीमतें क्या होती थी जब आप लेते थे अपने बचपन में, या जब भी कभी लेते थे, तो क्या कीमतें होती थी और अब क्या, मतलब कितना आप देखने इजाफा हो गया हुआ है? 6,000 रुपये की फोनिक्स देखी थी, अब 42,000 रुपये की है। बस इतना कोई फ़र्क पड़ा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा। उनके लिए तो इतना ही है ना, जो 2,000 रुपये अगर आपको देते हैं कि जी ये आपको ये वो मिल गई है, बचत मिल गई है, तो वो कहते हैं इनको बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना, तो बस इतना कोई फ़र्क आया। जब ये फोनिक्स साइकिल 6,000 रुपये की थी तब होंडा 70 जो बाइक है वो थी तकरीबन 40,000 रुपये की। मेरा ख्याल है 37,000 रुपये की या 35 की थी। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो भी 1.25 लाख रुपये की हो गई है, 1.5 लाख रुपये की हो गई है। सुजुकी 1 टन 2.5 लाख रुपये की हो गई है। मोटरसाइकिल लेना तो, पेट्रोल डलवाना तो बात की बात है, पहले कन्वेंस होगी तो कुछ डलवाया जाएगा ना। सर जेब तो जवाब दे नहीं रही, महंगाई है और बाइक पेट्रोल ये सब महंगी चीज़ें हो गई हैं। एक नहीं है इनके रेट, पहले हम सस्ती लेते थे, अब हमें भी कॉस्ट पड़ रही है। महंगी चीज़ है। शॉक्स और डिस्क ब्रेक्स वाली साइकिल की भी प्राइस समझ में नहीं आ रही। बड़े भैया 24,000 25,000 का साइकिल की प्राइस मांग रहे हैं, तो बंदा जो दिहाड़ीदार है वो कितने को अफोर्ड कर लेगा? वैसे क्या सोच रहे थे, साइकिल कितने की होगी? आप यहाँ पर साइकिल जब लेने आए हो, जहन में क्या सोचा था, साइकिल है कितने की हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा? हमने तो यही सोचा है कि 10 से 15,000 रुपये की ज़्यादा से ज़्यादा होगी, लेकिन अब 25,000 28,000 35,000 रेट सुना है, तो इनके भी रेट एक जगह पे स्टिल नहीं हो रहे, ये भी बढ़ ही रहे हैं मज़ीद। जो 10 से 12-15,000 की साइकिल है वो भी यहाँ मौजूद है, वो क्यों नहीं ले रहे आप? सर वो तो फिर ना लेने के मुकाबले में ही है ना, जो उस प्राइस में दे रहे हैं। वो तो समझेंगे 5-6 हज़ार रुपये की साइकिल है जो वो उस प्राइस में दे रहे हैं, तो उसका तो फ़ायदा ही नहीं है बड़े भैया। पैसे भी बाउंड हो जाएंगे फिर।